क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दूसरों से पीछे हैं, या फिर अपनी गलतियों की वजह से आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाते? हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे आत्मसंदेह के बारे में कि यह क्या होता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट की शुरुआत अक्सर तब होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखकर यह सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग हमसे कहीं आगे हैं, उनकी जिंदगी हमसे बेहतर है। इसके साथ ही हम अपनी पिछली असफलताओं पर बार बार सोचकर उन्हें अपने सामने एक दीवार की तरह महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इन विचारों को बदलें? तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रिया की। प्रिया का सपना था अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों जितनी काबिल नहीं है। वह अपनी पिछली असफलताओं को याद करके खुद को रोक लेती थी। एक दिन जब वह खुद को दूसरों के साथ तुलना करके और अपनी पिछली असफलताओं के बारे में सोचकर उदास बैठी हुई थी, तब प्रिया के पापा ने पूछा कि बेटी क्यों उदास होकर बैठी हो, क्या हुआ? तब प्रिया ने अपनी बात अपने पिताजी से साझा की। प्रिया की सारी बातें सुनकर प्रिया के पापा ने प्रिया को महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताया। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के 1000 से ज्यादा प्रयास किए थे। हर बार असफल होने के बाद लोग उन्हें ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपने इतने प्रयास क्यों किए जब हर बार आप असफल हो रहे थे? एडिसन ने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते थे। और उन्होंने यह भी बताया कि Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. इसका मतलब है कि जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हार मानने की बजाय हमें एक और प्रयास करना चाहिए। असफलता से निराश होकर रुकने की बजाय हम जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि हम सफलता हासिल करें। यह हमें सिखाता है कि अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। यह सुनकर प्रिया के अंदर एक स्पार्क हुआ, एक नई ऊर्जा मिली और उसे समझ में आया कि असफलता का मतलब यह नहीं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, बल्कि यह हमें अगले कदम को सही तरीके से उठाने का मौका देती है। इसके बाद प्रिया ने एक और कदम उठाया। उसने खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू किया, जैसे मैं काबिल हूं, मैं अपनी दिशा में सही कदम बढ़ा रही हूं। यह सब शुरू में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे प्रिया ने महसूस किया कि इन सकारात्मक बातों से उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। हर दिन खुद को यह याद दिलाना कि वह सक्षम है और यही उसकी सोच को बदलने में मददगार साबित हुआ। आप भी अपने दिन की शुरुआत इन सकारात्मक विचारों से कर सकते हैं। यह आपका आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति दोनों को बेहतर बनाएगा। प्रिया ने यह भी समझा कि असफलताएं न केवल हमारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये हमें मजबूत बनाने के मौके होते हैं। हर बार जब वह किसी योजना में असफल होती तो उसने खुद से पूछा, मैं इससे क्या सीख सकती हूं? और फिर उस सीख को अगली बार सुधारने के लिए लागू किया। जैसे थॉमस एडिसन ने अपने 1000 प्रयासों से सीखा, वैसे ही प्रिया ने अपनी गलतियों को एक कदम और आगे बढ़ने का जरिया बना लिया। यह सोच हमें आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। प्रिया ने एक और अहम बदलाव किया। वह दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दी। पहले वह अपनी सफलता को दूसरों की सफलता से जोड़ती थी, लेकिन अब उसने खुद से पूछा, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? उसने अपनी प्रगति को और अपनी कड़ी मेहनत को अपनी सफलता का मानक बनाया। यह सोचने की जगह कि दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, प्रिया ने यह सोचना शुरू किया, मैंने आज क्या नया सीखा और आज मैं कहां हूं? और यह सोच ने उसे हर दिन और भी प्रेरित किया। आत्मसंदेह को दूर करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है। अपनी ताकतों को पहचानें, खुद से सकारात्मक बातें करें और अपनी असफलताओं से सीखने की कोशिश करें। थॉमस एडिसन की तरह आप भी अपनी असफलताओं को एक कदम और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और याद रखें, आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्वेस्ट फॉर इनर स्पार्क को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर आत्मविश्वास से भरी एक नई शुरुआत करें।